ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश की राजनीति में बीते 3 हफ्तों से केवल राजस्थान छाया हुआ है। यहाँ कांग्रेस के भीतरी सियासी घमासान में बीजेपी हो या अन्य पार्टी, सभी अपनी अपनी सेकने में लगे हैं। अब तो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ एक तरफ और दूसरी तरफ अन्य सभी दल और पायलट एक साथ हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। यानी कि पूरा विपक्ष अब एकजुट नजर आ रहा है। गठजोड़ की ऐसी ही बानगी दिखी जब मायावती ने बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने इस तरह के कृत्य को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि गहलोत को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बता दिया। यहां बीजेपी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीच में कूदते हुए कांग्रेस नेता को गांधी नेहरू परिवार का इतिहास और कारनामे याद दिलाते हुए कहा कि उनकी भी नींद शायद राहुल गांधी की तरह देर से खुलती है। राजस्थान का सियासी घमासान जिस तरह अंगड़ाई ले रहा है वैसा शायद ही किसी को देखने को मिला हो। गहलोत और पायलट की कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर क्या आई, परस्पर विरोधी भी मित्र बन गए। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ समेत मायावती भी अब पायलट खेमे के पक्ष में बोलती दिख रही है। बसपा सुप्रीमो को अपने खोए हुए विधायकों की 10 महीने बाद अब जाकर याद आई और उन्होंने व्हीप जारी करते हुए सभी 6 बसपा विधायकों को कांग्रेस के विपक्ष में वोट डालने को कहा। ये तब होगा जब सीएम गहलोत विधानसभा में बहुमत साबित करने जाएंगे। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिन विधायकों के लिए बसपा ने व्हीप जारी किया है वे सभी 10 महीने पहले ही कांग्रेस की शपथ ग्रहण कर कांग्रेसी विधायक बन चुके हैं। अब मायावती ने सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बसपा प्रमुख ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनीयती से बीएसपी को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की है। यही गलत काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी किया था। पूर्व यूपी सीएम ने कांग्रेस के इस कार्य को संविधान की 10वीं अनुसूची के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसलिए ही बीएसपी के द्वारा 6 विधायकों को व्हीप जारी कर निर्देशित किया गया है कि ये सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही मत डालेंगे। मायावती ने कहा कि बसपा ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार धोखा दिया जाने के कारण ही लिया है। बसपा सुप्रीमो ने सीएम गहलोत को सबक सिखाने की बात बोलते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब गहलोत को सबक सिखाया जाएगा। इधर मायावती के बयान पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और मायावती समेत बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बताया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद के लिए व्हीप जारी किया है, लेकिन ये केवल व्हीप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। प्रियंका गांधी के इस पलटवार पर बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन पर जोरदार हमला किया है। पहले शायराना अंदाज अपनाते हुए सतीश पूनिया ने लिखा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पूनिया ने कहा कि अपना घर संभालो प्रियंका जी, अपना झगड़ा हमारे माथे मत मड़िए। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रियंका पर तंज कसते हुए लिखा, अपने भाई राहुल गांधी की तरह आपकी निंद्रा भी देर से टूटी। जब इन्हीं प्रवक्ताओं को हाथी की सवारी करके जुगाड़ की सरकार बना रहे थे तब तो आपने ट्वीट नहीं किया। लोकतंत्र और संविधान की हत्या के आरोप से पहले नाना और दादी का इतिहास भी पढ़ लेते मैडम। फिलहाल सतीश पूनिया के बयान पर मायावती या प्रियंका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह की आग में सभी अपना फायदा जरूर खोजने में लग गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोई कच्चे चावल नहीं हैं। उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है। बहुमत अपनी जेब में रखकर बैठे सीएम गहलोत को केवल महामहिम कलराज मिश्र से विशेष सत्र की अनुमति का इंतजार है ताकि वे बहुमत के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी सदन में कर देंगे। फिलहाल कांग्रेस ने गवर्नर को अपना तीसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिसे भी राज्यपाल ने नकार दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।